फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने केमिस्ट्री के सब सेक्शन को। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आपका प्रश्न आता है, देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। संतुलित करने के लिए इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस हर बार पूछी जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। आप ज़रूर इस टॉपिक को प्रिपेयर करें और अच्छे से करें, काफ़ी फॉर्मूला वाइज, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ मिलके क्या बनाता है, कैसे कैसे हमें वो बैलेंस करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आज स्टॉप आपका बेस क्लियर हो पाए इस क्लास की हेल्प से, ठीक है। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बाबू, वो है आपका, देखिए कैसे कैसे आपको करना है ये। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल, ठीक है। तो इसको आप पहले तो केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करें। कैसे करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम बुझा हुआ चूना भी मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं। जब ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका क्या बनाएगा ये बच्चों? ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि Ca और CO2 है ये, जबकि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है O3, मतलब O3 CaCO3, ठीक है। तो O2 तो था यहाँ पे बच्चों, ये A को लेगा इससे, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके 2 H हैं, 2 ही आपके O हैं, तो एक O ले लेगा, ठीक है, और इसमें मिला देगा तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बनेगा आपका H2O, ठीक है, क्योंकि A को तो इसके पास आ गया था, तो आपके पास बचेगा H2O। तो बच्चों ये ऑलरेडी बैलेंस है, देखो Ca का एक परमाणु इधर है, एक ही परमाणु इधर है, ठीक है। और यहाँ पे H के कितने हैं आपके? 2, यहाँ पे भी H के 2 हैं, ठीक है। C के कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? C का केवल एक है, कार्बन एक है। O के कितने हैं यहाँ पे? 3 और 1 4, तो यहाँ पे भी 2 और 2 बच्चों 4, बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जो आपका नेक्स्ट है, देखिए ये क्या आपका, जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये बनाता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट तो हमारी हो गई मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर में, बड़ी प्यारी इक्वेशन, ठीक है। आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, आप भी कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू, ठीक है, बैलेंस ऑल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो जिंक Zn ले लेंगे बच्चों हम, ठीक है। जिंक को हम जस्ता भी बोलते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है आपका? AgNO3, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका? जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों ZnNO3 की ट्वाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस क्यों होती है? क्योंकि Zn की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, तो यहाँ पे जो 2 है वो हमें यहाँ पे लेना होता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो प्लस क्या बनाएगा आपका? सिल्वर, यानी कि Ag। तो मेरे प्यारे बाबू, आप देखो NO3 के यहाँ पे ट्वाइस है, ठीक है, और इधर आपका सिंगल है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे NO3 का 2 तो इसमें चला गया, अब यहाँ से बचा 2Ag, तो Ag में भी आपका 2 बचेगा। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है। 3 आपकी, जब आपकी नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, ये जो आपकी नाइट्रोजन है जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी मेरे प्यारे बाबू, ठीक है, तो ये आपकी अमोनिया बनाएगी। क्या बनाएगी आपकी? ये अमोनिया। तो नाइट्रोजन गैस ले लीजिए N2, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन गैस कैसे लेनी पड़ती है आपको? H2। जब भी आप कोई गैस लेते हो यहाँ पे 2 का आपको परमाणु लेना पड़ेगा, उसका अणु जो है 2 लेना पड़ेगा। तो आपकी अमोनिया गैस बनती है मेरे प्यारे बाबू NH3, ठीक है। अब यहाँ पे H के 3 हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, लेकिन आप 3 को 4 कैसे बनाओगे मेरे प्यारे बाबू? तो नहीं, तो आपको इसमें करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसमें करनी पड़ेगी आपको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 को हम 6 बनाएंगे, यहाँ पे हम 2 को भी 6 बना लेंगे, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई। अब देखिए सारा बैलेंस है क्या? N के 2 हैं, N के 2 हैं, ठीक है, H के 6 हो गए, 3 2 6, H के भी यहाँ पे 3 2 6, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट कौन सी है बच्चों आपकी? देखिए ये है आपकी, ज़रा पेपर, ये देखो नेक्स्ट है आपकी बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो मेरे प्यारे बाबू, कैसे बनेगी इसकी केमिकल इक्वेशन? तो पहले तो आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मली, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCal2, ठीक है, BaCal2 बैरियम क्लोराइड हो गया। ये क्या आपका? सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4, ठीक है, ठीक है।
और मेरे प्यारे बाबू क्या बनेगा आपका बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 क्या बनेगा Ba, ठीक है, SO4। अब यहाँ पे Cl2 दो मात्रा में बचा। अगर हमारे पास Na के भी दो अणु आ जाए बाई चांस, ठीक है, तो यहाँ पे दो मात्रा में आपका क्या मिल जाएगा, आपको दो मात्रा में आपका NaCl निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2 होता है मेरे प्यारे बच्चों, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट का ध्यान रखिएगा। तो अब BaSO4 से निकल कर बैरियम सल्फेट बन गया हमारा, और यहाँ से क्या बन गया हमारा दो मात्रा में NaCl, जिसको आप साल्ट भी बोलते हैं यानी कि नमक, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है दूसरा, वो है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या तीन नाम बता दिए मैंने आपको, पता है आपको, नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और क्या बताया मैंने आपको, हाँ दो ही नाम है इसके, ठीक है, नमक और आपका क्या सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो बच्चों ये चार इक्वेशन हमने क्या कर ली, बैलेंस कर ली। 4 नंबर के लिए हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बाबू देखिए पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको ना एकदम बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, क्लास लेके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ठीक है। रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए, 2 नंबर में है ये आपको, ठीक है, आपको समझाना है। कॉपर की छड़ को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों हो जाता है नीला, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए वो सक्रियता श्रेणी के ऊपर डिपेंडेंट है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। मैं आपको समझाती हूँ मेरे प्यारे बच्चों कैसे होगा आपका ये क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। हल्का सा बच्चों क्वेश्चन को, सॉरी, कैमरे को एडजस्ट करने में थोड़ा सा ये क्लास थोड़ी ऐसी यहाँ पे कैमरा हिल गया, तो बच्चों देखिए कंसंट्रेट करते हैं अपने क्वेश्चन पे हम। देखिए ठीक है, तो कॉपर की छड़ को, ठीक है, तो देखिए बच्चों कॉपर की छड़ को, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालने पर कॉपर जो विलयन का रंग नीला रहता है वो क्यों। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बाबू मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि सबसे पहले मैं आपको केमिकल इक्वेशन दूंगी यहाँ पे, ठीक है। Cu है आपका, ठीक है, क्या है आपका Cu, ठीक है, ये डाला जाता है आपका सिल्वर नाइट्रेट में यानी कि AgNO3 में, ठीक है, AgNO3 में, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अब इसका एक होल थ्राइज होती है मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। तो अब यहाँ से जब क्या होता है, तो ये जो कॉपर है ना मेरे प्यारे बाबू, ये आपका प्रतिस्थापित कर देगा, इसको क्या कर देगा, इसको, इसकी जो सक्रियता क्षमता है वो Ag से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसको विस्थापित कर देगा और ये जो नया विलयन बना देगा इसके साथ, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा आपका तो Cu को आप यहाँ पे लगा दीजिए, ये आपका हो गया CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और आपका यहाँ से क्या बच जाएगा, AgNO3 आपका अलग बच जाएगा, ठीक है। मेरे बच्चों हमने कॉपर लिया, ठीक है, AgNO3 लिया, ठीक है, तो यहाँ से हमारा बनेगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है ना। तो Na2 का यहाँ पे क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है इसलिए हमें आपका यहाँ पे ट्वाइस लेना पड़ेगा, ठीक है, जितनी वैलेंसी होती है उतने हम यहाँ पे अणु लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे जो है NO3 का यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है, तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया, कॉपर ने इसको प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी कि इसकी क्षमता ये पावरफुल ज़्यादा है इन द कंपेरिजन ऑफ Ag, ठीक है, Ag की तुलना में। तो ये इसको विस्थापित कर देगा, हटा देगा यहाँ से, और खुद इसका स्थान लेके यहाँ पे ये पूरा बना देगा कॉपर नाइट्रेट, और साथ में निकल जाएगा आपका 2Ag, ठीक है। इस प्रकार अब जो विलयन बना है, ये वाला जो विलयन बना है, इसके कारण जो संपूर्ण विलयन है वो नीला हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का रंग भी नीला ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर, ठीक है, कॉपर की सक्रियता क्षमता, ठीक है, आपको समझाना भी है ना, ये आपका सक्रियता क्षमता जो होती है, क्षमता Ag अर्थात सिल्वर, ठीक है, सिल्वर से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वह Ag को विस्थापित कर देता है, ठीक है, देता है, तथा कॉपर नाइट्रेट
बनाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बनाता है। इस कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। विलयन का रंग नीला हो जाता है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप बच्चों आपको देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारा IUPAC नाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर बार पेपर में रिपीट होती है, हर बार कम से कम आपको 2-4 नंबर में आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा लें। ठीक है, ये भी वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे, ये जो मैंने आपको बताए, ये जो बैलेंस करने वाला क्वेश्चन था, विच इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है बच्चा, बैलेंस करने को हुआ, IUPAC नाम हुआ, ये हर बार ही आपसे पेपर में पूछा जाता है मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, तो आपको समझाऊंगी मैं। ठीक है, आपको दिखा दे रहा है अच्छे से। ठीक है, मेरा कैमरा बार बार अनबैलेंस हो जाता है, तो थोड़ा दिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बाबू देखिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। तो मेरे प्यारे बाबू ये जो आपका कंपाउंड है, आपका ये जो यौगिक है, ठीक है, मैं आपका इसको सिंपल नाम भी बताऊंगी। ठीक है, और आपको इसका IUPAC नाम भी। तो इसका जो सिंपल नाम है वो है बाबू एसिटिक अम्ल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 COOH। ठीक है, तो इसका नाम जो है मेरे प्यारे बाबू वो है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। अब इसका देना है आपको IUPAC नाम, IUPAC नाम। ठीक है, वो क्या नाम है बच्चों, देखिए। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के कितने परमाणु हैं आपके, ठीक है, 2 हैं। तो C2 को ना हम एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बाबू, एथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका जो वो है आपका फंक्शनल ग्रुप, वो है आपका COOH। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। क्या मेरे प्यारे बाबू, ये इतना जो है ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक समूह आता है ना, तो हम अपने कंपाउंड में जो नाम होता है, C का जो नाम होता है, C2 के अकॉर्डिंग हमारा एथ आया, तो इसमें हम नोइक अम्ल जोड़ देते हैं। मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दूँ, जब आपका COOH ग्रुप होता है ना, तो इसे बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, और जब ये आता है तो लास्ट में हम नोइक अम्ल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, नोइक अम्ल। ठीक है, तो अब आप एथे में क्या जोड़ देंगे, नोइक अम्ल, तो एथेन। ठीक है, अब ओइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। अम्ल जरूर लिखना है आपको, अगर आपने अम्ल नहीं लिखा तो आपको वो पूरे नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाता है आपका, इसका IUPAC नाम हो जाता है मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका इसका B पार्ट जो है आपका, ठीक है, वो है आपका HCHO। तो बच्चों इसका जो सामान्य नाम है, ठीक है, सामान्य नाम वो क्या है आपका, कोई बता जाएगा मुझको। सामान्य नाम जो होता है इसका, ये होता है इसका आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम की बात अगर हम करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, IUPAC नाम, तो वो क्या नाम होगा बच्चों इसका, देखो C का एक नाम है, तो C1 पे मेरे प्यारे बाबू मैथ होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, मैथ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैथ। ठीक है, मैथ लिख दिया हमने। अब ये जो ग्रुप है CHO, इसकी मैं थोड़ी व्याख्या दूंगी आपको अलग से। CHO ग्रुप जो होता है, ये इसे बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, अब जब ये एल्डिहाइड समूह आता है किसी हमारे यौगिक में जुड़ता है, तो इसको हम इस लास्ट में नल लगा देते हैं, नल, या फिर अल बोलो आप। ठीक है, ठीक है, तो ये जोड़ देते हैं। तो अब मैथे होगा हमारा, तो मैथे में नल जोड़ो, तो मैथेनल। ठीक है, क्या हो गया मेरे प्यारे बाबू, मैथेनल। आगे बात समझ में आपको, मैथेनल। तो यही आपका IUPAC नाम इसके लिए होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे हमारे कौन कौन से प्रश्न मेरे प्यारे बाबू। अगर आपका क्या होता है जब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें बच्चों को क्या करना है, क्या होता है जब। ठीक है, अगर सोडियम जल से क्रिया करता है तो क्या बनेगा। देखिए ये 6 आपसे रासायनिक अभिक्रिया पूछी है, क्या होता है जब में, एक एक नंबर के लिए मेरे प्यारे बाबू। तो देखते हैं अपने फर्स्ट वाली। ठीक है, तो देखिए जब आपका सोडियम रिएक्शन करेगा, तो हम फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोडियम, तो मैंने सोडियम ले लिया। ठीक है, रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, यानी कि जल के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, तो भाई यहाँ से हम NaOH बना सकते हैं सिंपली, अगर हम बात करें तो। ठीक है, NaOH। अब आपको देखना है बैलेंस कैसे करते हैं हम। देखो Na तो ले लिया हमने, और यहाँ से साथ में ले लिया OH, तो यहाँ से हमारा केवल एक H बनेगा। तो एक H का तो कुछ निकलेगा नहीं भाई, हमारा निकल सकता है क्या। तो यहाँ पे आप 2-2 मात्रा लेनी शुरू करें। ठीक है, 2-2 मात्रा आप लेनी यहाँ पे शुरू करें। तो Na का हमने ले लिया 2 Na, यहाँ से ले लिया हमने OH। ठीक है,
तो OH के आपके यहाँ से 2 अणु हो गए, तो आपका क्या बचेगा, सिंपली आपका यहाँ से आपका H2 निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से विस्थापित आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम देखें, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसे हम बुझा हुआ चूना भी मेरे प्यारे बाबू बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना भी इसे हम बोलते हैं। अभी जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से आप क्या बना सकते हो, मोस्टली यहाँ से आप, एक मिनट गलती हुई थोड़ी सी, कैल्शियम यहाँ पे आपका ऑक्साइड है, मैंने हाइड्रोक्साइड समझा। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, तो यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे CaO। ठीक है, वाटर से अभिक्रिया करेगा, ये रहा। ठीक है, अभिक्रिया करेगा आपका, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से आपका CaOH का हम होल ट्वाइस लेंगे यहाँ से। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये हमारा एक प्रोडक्ट हमारा निश्चित है। ठीक है, इसे हम भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं, भुजा हुआ चूना। ठीक है, इसका आप यूज़ बता सकते हो क्या, भुजा हुआ चूना। ठीक है, इसका यूज़ जो है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवा देंगे ना तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, यानी कि विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना है हमारा, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसका रासायनिक नाम है, ये इसका सामान्य नाम है। ठीक है, और साथ में आपका बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपको देखो Ca का Ca है। ठीक है, और O कितने आपके 2, तो O आपके 2 हैं, H कितने आपके 2, तो यहाँ पे भी H के 2 हैं। तो बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 शुरू कर रहे थे, लाल तप्त लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो लाल तप्त लोहा जो है, लोहे को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आयरन। क्या बोलते हैं, आयरन। ठीक है, अब आयरन जब आपका हम ले लेते हैं, उसके साथ आपको क्या लेना है मेरे प्यारे बाबू, आपको लेना है इसके साथ में जल। ठीक है, अब ये जो है आपका क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा मेरे प्यारे बाबू आपका Fe3O4। ठीक है, तो अब Fe3O4 बनेगा तो आपको Fe के यहाँ पे 3 अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे O के जो परमाणु हैं, अणु जो हैं 4 हैं, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी आपको 4 लेने पड़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो Fe3 हो गया, O के 4 हो गए, तो क्या बचा आपके पास में, 4O2 बचा। क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, 4। ठीक है, ठीक है, 4H2 मतलब हाइड्रोजन गैस आपकी 4 मात्रा में निकल गई यहाँ से। तो ये जो रिएक्शन है मेरे प्यारे बाबू, और इसका नाम आप अवश्य लिखें, इसका नाम है आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और इसका नाम तो आपके सामने क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक है ना, ये आयरन है आपका, ये आपका जल है, ये लोहा है, लोहा भी आप बोल सकते हैं चाहे तो, और ये आप आयरन भी बोल सकते हैं, और ये आपका जल तो आपका है ही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है आपका अगला, जब एथेनॉल को, एथेनॉल बोले तो C2H5OH। ठीक है, एथिल एल्कोहल, ये इसका आयुपेशी नाम दिया हुआ है, को सांद्र यानी कि कंसेंट्रिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखते हैं ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होती है। एथेनॉल यानी कि C2H5OH। ठीक है, तो हम इसको क्या लेना है आपको, कंसंट्रिक। ठीक है, H2SO4, इसका रासायनिक नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको टेम्परेचर कितना लेना है मेरे बच्चों, 443 केल्विन। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, पहले तो बनेगा आपका C2H4। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो परमाणुओं की संख्या है वो कार्बन के परमाणुओं के 2 गुनी है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये किसका किसका सिंबल है, ये है आपका एल्काइन का, एल्कीन का। किसका मेरे प्यारे बच्चों, एल्कीन का। तो अब C2 पे एथ है, तो ये हो जाएगा आपका एथीन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एथीन, क्योंकि C2 पे अगर कार्बन के 2 अणु हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एथ बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एल्कीन श्रेणी से, तो ये हो जाएगा आपका एथीन। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा आपका, एक H इसका और एक H ये है, तो H2 और ये O, यानी कि आपका निकल जाएगा यहाँ से जल। ठीक है, ये आपका यहाँ से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन,
एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। एथिल एल्कोहल आपका ये आम भाषा में आपकी वाइन है, शराब है, ठीक है। एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH को जब सोडियम के साथ गर्म किया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बाबू, तो आपका क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका सोडियम एथ ऑक्साइड, ठीक है। तो पहले आप लिख लें C2H5ONA, ठीक है, ये बन गया आपका सोडियम एथ ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई लगाएं, 2 से लगाएं मल्टीप्लाई, दोनों ही जो है आपके रीजेंट में, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ये 2 मात्रा में आपका सोडियम एथ ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सोडियम एथ ऑक्साइड, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा लाइट चल रहा है। सोडियम एथ ऑक्साइड, ठीक है, एथ ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, ये बनेगा आपका, और कुछ भी शेष आपका नहीं बचेगा इसमें। नेक्स्ट क्या बच्चों आपकी, देखिए एक एक नंबर की रिएक्शन थी, कितनी सिंपल है, मतलब आप ज़रा सा भी अपने ध्यान में रख लेना कि किस किस को मिलाकर आपका क्या क्या बन रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या यौगिक आपको मिलता है, क्या प्रोडक्ट आपका बनता है, ठीक है। इतना तो आपको ये मेमोराइज रखना ही पड़ेगा मेरे स्टूडेंट, और एक बार हल्की हल्की आप प्रैक्टिस कर लें रिवीजन लगा करके, तो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल वीडियो होने वाली है, ये काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और हो सकता है मे बी दिस चांस कि इन पे बेस्ड या फिर इनके जैसा आपको 2026 में देखने को डेफिनेटली मिल जाए, ठीक है। मैथेन का दहन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं 99% दूंगी कि आपका ये इस बार भी देखने को शायद मिले, इससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा मैथेन से संबंधित, ठीक है। तो बच्चों मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, क्या है आपका ये मैथेन। अब इसका दहन हो रहा है, दहन का अर्थात इसको जलाया जा रहा है, तो जब जब दहन होता है किसी भी चीज़ का तो आप O2 से रिएक्शन कराते हैं, अर्थात ऑक्सीजन गैस से, किससे, ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका, एक तो बनेगा आपका C2, ठीक है, सॉरी यहाँ पर बनेगा आपका CO2, कितना बनेगा बच्चों यहाँ पे, CO2, ठीक है। और साथ में आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से, आप दिमाग लगाइए ज़रा भाई, CO2 ये आ गया, H4 बचा। अब क्यों ना, अगर आपके पास भाई 2H2 तो ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H4 को, ठीक है। अगर क्यों ना आपका 2 मात्रा में जल और आ जाए, 2 मात्रा में आपका जल और आ जाए, तो आपका 2 मात्रा में पूरा वाटर निकल जाएगा, जल आपका बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो O के कितने हो गए 4, 2 इसमें आ गए, 2 आप इसके साथ भेज दीजिए, तो आपका 2 मात्रा में यहाँ से जल निकल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और इसका नाम क्या है मेरे प्यारे बाबू, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसका नाम, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे पौधे क्या करते हैं, आप तो निकालते हैं, ठीक है, और पौधे ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, पौधे इसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमको, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें देते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, यानी कि जल आई मीन टू से दैट प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, ठीक है, जानते हैं ना। ध्यान रखिएगा, कुछ भी आ सकता है पेपर में, बेसिक से बेसिक आपसे किसी चीज़ पूछी जा सकती हैं, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। और केमिस्ट्री तो इनका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही आनंद आता है इसको पढ़ने में, बहुत ज़्यादा, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब ये अथवा में जो प्रश्न है, या तो आपको ये करने थे पेपर में या फिर आपको ये करने थे, बट मैं तो आपको सारा ही एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है। आपके पास एग्जाम में चॉइस होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे प्यारे बाबू यहाँ पे है सबसे पहले आपका साबुनीकरण, ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे, साबुनीकरण, ठीक है, साबुनीकरण। ये मैंने इसकी जो एक छोटी सी शॉर्ट नोट बनाया था, ठीक है, जिसमें मैंने केवल साबुनीकरण को ही एक्सप्लेन किया था, इसके फॉर्मूले वगैरह कैसे कैसे बनती है सबको मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है। अब इस क्लास में भी हम देख, तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको शॉर्ट नोट कराया उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो मतलब प्रॉपरली इसी पे बेस्ड है, ठीक है। और अब इस क्लास में तो हम देखेंगे ही, ठीक है। मैंने मार्कर चेंज किया है, अगर आपको अच्छे से दिखाई ना दे तो आप मतलब मुझसे बोल सकते हैं। तो देखिए साबुनीकरण क्या होती है, तो इसमें हम एक तो लेते हैं आपकी तेल या वसा, ठीक है, तेल, इसे तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे प्यारे बच्चों, पिंक से ट्राई करें, तेल या वसा, इससे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, अब पेन से हम काम करते हैं, ठीक है। तो तेल या वसा, ठीक है,
प्लस आपको कोई यहाँ पे क्षार लेना होता है, क्षार जैसे कि, ठीक है, या तो NaOH ले सकते हैं आप, यहाँ से आप ले सकते हैं KOH, ठीक है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं एज यू विश। फिर मेरे प्यारे बाबू बनेगा आपका यहाँ पे ग्लिसरॉल, ठीक है, क्या बनेगा आपका ग्लिसरॉल। आपको मैं इसका अणुसूत्र अवश्य बताऊंगी अभी आगे चल के। और प्लस आपके बच्चों साबुन बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी आपकी साबुन, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी केमिकल इक्वेशन। ये तो इसका बेस था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको मैंने समझाया कि क्या क्या चीज़ आपको लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब तेल या वसा आप क्या लेंगे, तो आप वसा लेंगे यहाँ पे CH2। ज़रा ध्यान से यहाँ पे इस मतलब बच्चों को ये जो समीकरण है, ये जो टिप्पणी है, ये जो साबुनीकरण की अभिक्रिया है बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, बट ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फोकस के साथ में समझते हैं और कुछ फॉर्मूलों को ध्यान रखते हैं तो आप डेफिनेटली इसको समझने में एबल हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। तो ठीक है, ये आप लेके देखिए, ये आपको अच्छा दिख रहा है, मैं इसी से लिखती हूँ, ठीक है, CH2 COO C17H35। मैं सबके मतलब केमिकल इक्वेशन के साथ साथ, केमिकल फॉर्मूला के साथ साथ आपको सभी के नाम भी बताऊंगी, ठीक है। फिर आप एक सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, फिर आप लेंगे COO C17H35, ठीक है। फिर एक और बॉन्ड आपका, फिर CH2 COO C17H35, ठीक है। फिर आप इसके साथ लेंगे NaOH। मैं यहाँ पे NaOH ले रही हूँ, आप यहाँ पे KOH भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे ऊपर, कुछ भी हम ले सकते हैं, हमारी साबुन डेफिनेटली बन जाएगी। फिर बच्चों हम करते हैं इनको गर्म, ठीक है। फिर क्या होता है, इतने से जहाँ पर मैंने ये आपका डॉट डॉट किया है, इतने आपको लेने हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे लिखो आप, ठीक है, CH2, ठीक है, बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2। अब इनके साथ में ये 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3 OH बन गया। अब सबके साथ आप OH जोड़ दीजिए, OH OH OH। तो बच्चों ये फॉर्मूला है आपका ग्लिसरॉल का, किस चीज़ का बाबू, ये आपका फॉर्मूला ग्लिसरॉल का। प्लस, ठीक है, इसका नाम मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसका नाम है बच्चों ट्राईस्टेरिन, ठीक है, क्या नाम है इसका, ट्राईस्टेरिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी वसा है, ठीक है मेरे प्यारे बाबू, क्या है आपकी वसा, ये तो आप जानते ही हैं। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम, इसे कास्टिक सोडा भी हम बोलते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि केमिकल फॉर्मूला जो होते हैं आपके डेफिनेटली, ठीक है, इनके 1 से 2 नाम होते हैं, ठीक है, 1 से ज़्यादा नाम आपके देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। फिर आपका ग्लिसरॉल बन गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बचा, C17H35 COO C17, मतलब 3 मात्रा में आपका C17H35 COO बचा। तो आप या तो इसे बंद संरचना में भी लिख सकते हैं और खुली संरचना में भी आप इसको, ठीक है, लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर में बताऊंगी। खुली संरचना में तो आप लिखेंगे यहाँ पे C17H35, ठीक है, COO Na, ठीक है, क्योंकि 3 Na है ना बाबू, तो एक एक मतलब तीनों के साथ एक एक Na आप जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे C17H35 COO Na, फिर दोबारा C17H35 COO Na। तो मेरे प्यारे बाबू ये है आपका सोडियम एस्टोरेट, क्या नाम है इसका, सोडियम एस्टोरेट, इसका जो रासायनिक नाम है, ठीक है, एस्टोरेट, ठीक है। और वैसे ही आपकी क्या बन के तैयार हुई है मेरे प्यारे बाबू, ये आपकी तैयार हुई है साबुन, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी है, पहले आप हिंदी में इसका बेस बताएं इस तरीके से, फिर आप फॉर्मूला वाइज केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट करें, प्रदर्शित करें, उसकी व्याख्या करें, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार हमारी साबुन तैयार की जाती है। तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे कैसे आ सकता है ये, वो बोलेगा कि सोडियम एस्टोरेट का भाई फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो आप इसको बंद संरचना में 3, ठीक है, 3 C17H35 COO Na भी बोल सकते हैं, ये इसकी बंद संरचना है मेरे प्यारे बाबू, क्या है ये आपकी बंद संरचना, ठीक है। तो यही आपकी क्या है, सोडियम एस्टोरेट, सोडियम एस्टोरेट, और सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में साबुन, क्या है बाबू आपकी ये साबुन, ठीक है। आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस इक्वेशन, बाय दिस फॉर्मूला, ओके। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। ये क्या है आपका हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, ये क्या है बाबू आपकी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको केमिकल इक्वेशन देके बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क्स में है आपकी, ठीक है, 3 है, द्वितीय 6 आपके, यानी कि
6 मार्क्स के लिए हैं तीनों, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे बाबू, यहाँ पे लेंगे आप एक असंतृप्त कार्बन। क्या लेंगे आप यहाँ पे, असंतृप्त कार्बन, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बोले तो जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों होते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर, ऐसे थोड़ा आपको ये थ्योरी में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको केमिकल रिएक्शन से समझाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पूरे अच्छे से नंबर मिलेंगे। अभिक्रिया करता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। जो आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं आपके असंतृप्त, और जो आपके सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं मेरे प्यारे बाबू, वो होते हैं आपके संतृप्त कार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो हमने इसका बेस लिख दिया यहाँ पे। अब ये कैसे कैसे बनाते हैं, तो आप एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लीजिए, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम कोई मुझे मतलब यहाँ पे कमेंट करेगा कि इसका नाम क्या है। देखिए C के 2 अणु हैं यहाँ पे, 2 परमाणु, ठीक है, H के 4 हैं। तो H के जो मतलब परमाणु हैं वो कार्बन के परमाणु से क्या है, डबल हैं। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है आपका एल्कीन में, ठीक है, एल्कीन में होता है। तो अब यहाँ पे C2 में क्या है आपका, C2 पे क्या बोलते हैं हम, एथ, ठीक है, तो एथ बोलते हैं। अभी क्योंकि एल्कीन श्रेणी थी तो आप इसके पीछे इन जोड़ दीजिए, तो एथ प्लस इन यानी कि एथीन। इसका नाम क्या हो गया मेरे प्यारे बाबू, एथीन। जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएगा, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, यानी कि आपका C2H6 है। इसका नाम क्या है आपका, एथेन, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी से है इसलिए इसके पीछे एन जुड़ा। और एथ किस लिए, क्योंकि C के 2 कार्बन परमाणु हैं, ठीक है, C के 2 परमाणु हैं यहाँ पे, इसलिए क्या हुआ आपका, ये इसका नाम एथेन बन गया। तो बच्चों ये ही था हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विकृत गंधिता क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही अच्छी टिप्पणी है ये, बार बार पेपर में देखी गई है केमिस्ट्री के, ठीक है, बार, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मे बी दिस चांस कि इस बार भी आपको ये देखने को मिल जाए, ठीक है, विकृत गंधिता। तो मेरे प्यारे बाबू ये क्या चीज़ होती है विकृत गंधिता, देखिए आपने देखा होगा पहले, मैं इसकी मतलब जो हम एक परिभाषा के रूप में इसे पहले लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपको बोर्ड में करके आना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे जब तेल या वसा, ठीक है, तेल या वसा युक्त, ठीक है, आपको आदत तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ेंगे ना मेरे साथ साथ, समझेंगे तो आपको जब भी समझ में आ जाएगा, ये कम से कम 50-60% युक्त खाद्य पदार्थ काफ़ी लंबे समय तक रखे रहने के कारण, ठीक है, रखे रहने के कारण अपचयित हो जाते हैं, ठीक है, अपचयित हो जाते हैं, ठीक है, अर्थात अपना स्वाद, ठीक है, स्वाद व गंध खो देते हैं, ठीक है, खो देते हैं मतलब उसमें ना तो किसी प्रकार की गंध रहती है, ना ही उसमें कोई स्वाद रहता है, वो टेस्टलेस हो जाता है, ठीक है, और इसमें स्मेल आने लगती है, खो देते हैं, ठीक है, खो देते हैं ठीक है, खो देते हैं, जिस कारण खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाने योग्य नहीं रहता, ठीक है, खाने योग्य नहीं रहता, ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए जैसे चिप्स आदि पदार्थ, ठीक है, चिप्स आदि को, ठीक है, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, समय तक सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित
रखने के लिए जब पैकेटों में इन्हें पैक किया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे कि वो सेफ रहे और ज़्यादा से लंबे समय तक मतलब अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, खाने योग्य रहे। ठीक है, तो इसीलिए जिससे कि इसका ऑक्सीडेशन ना हो ना पाए, अपचयित वो ना होने पाए अपनी, ठीक है, अपने स्वाद और गंध को वो न खोए। ठीक है, रखने के लिए पैकेट में नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, N2, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गैस भरी जाती है। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, भरी जाती है। इस प्रकार आपको यहाँ पे इस पर टिप्पणी लिखनी है। आगे बात आपको समझ में, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनको पैक किए जाने वाले पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वो कार्बन दे देगा, वो हाइड्रोजन दे देगा, वो मैथिन दे देगा, मतलब कुछ भी 4 प्रकार की वो गैस आपके सामने देगा, जिनमें से एक नाइट्रोजन आपकी रहेगी। तो आप नाइट्रोजन पर टिक लगा कर आएंगे। तो बच्चों यही घटना जो होती है, यही जो मतलब एक तरीके से टिप्पणी है, वो क्या होती है, आपकी विकृत गंधिता होती है, जब कोई खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित न रहने की वजह से अपना स्वाद और गंध खो देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बाबू, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ केमिस्ट्री का जो सब सेक्शन था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। उसको मैंने परिभाषित कर दिया है, व्याख्या उसकी कर दी है मेरे स्टूडेंट्स। आई जस्ट होप आपको भी समझ में आया है काफ़ी हद तक। और समझ में मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार ही फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये आधे से भी कम समझ में आया हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से देने के लिए हमें अच्छे से लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ती है, और कोई भी चीज़ हम एकदम माइंड में नहीं बिठा सकते। लेकिन हाँ, मैं ये दावा करती हूँ, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको बेस तो आपका डेफिनेटली क्लियर हुआ ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपके IUPAC के लिए भी क्लास बनाने वाली हूँ, शॉर्ट क्लास। ठीक है, और आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में, उसके लिए। और ये जो टिप्पणी है ये मैं आपकी बुक में ही आपके टिक लगवाऊंगी, मॉडल पेपर में टिक लगवाऊंगी, कौन कौन सी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर देखी ही जाती हैं बार बार। इन टिप्पणी को बच्चों आप दोबारा से प्रिपेयर कीजिएगा। मतलब कहने का ये है, देखो 2025 में तो आई हैं, मे बी दिस चांस कि आपके ये क्या बोलते हैं 2026 में आपको देखने को अवश्य ही मिल जाए। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, ऑल द वेरी बेस्ट। आप जितना हो सकता है अपना बेस्ट दीजिए, मैं भी अपना बेस्ट दे रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट टाइम से पूरी की पूरी बुक आपके न्यू सेशन शुरू होते ही पूरे अच्छे से पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने से केवल आपके एग्ज़ाम में ही वीडियोज़ बनाई है, क्लासेस बनाई हैं, वो भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। और क्या बोलते हैं, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अब आपके लगवाऊंगी बुक से या फिर मॉडल पेपर से। ओके, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।